क्या बिहार विधानसभा में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे? जी हां, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब भी देख रहे हैं और उनके मंच से नारे भी लग रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। और चिराग पासवान भी अपनी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, कहीं दूर दूर तक एनडीए का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? 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 चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में लगता है अकेले उतरेंगे। क्यों? क्योंकि एनडीए के समर्थन में, या कहें एनडीए के समर्थक तो वो हैं ही, मगर केंद्र के लेवल पर हैं, बिहार यानी राज्य लेवल पर नहीं है। शायद इसका अंदाज़ा लग रहा है उनकी रैलियों से, क्योंकि भैया जो रैली कर रहे हैं 2 सितंबर को हाजीपुर में की, 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर में की, और क्या दिख रहा है? हमारा नेता कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान के जैसा हो। और चिराग पासवान भी दूर दूर तक ना तो मोदी जी का नाम ले रहे हैं, वैसे तो मोदी जी का हनुमान खुद को बताते हैं, मगर ना तो मोदी जी का नाम ले रहे हैं, ना तो किसी भी एनडीए दल का नाम ले रहे हैं। और ऊपर से जेडीयू पर और आरजेडी पर जो लंबे लंबे कटाक्ष और तीर छोड़ रहे हैं, वो तो आप जब भाषण देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा। वीडियो आपकी स्क्रीन पर। देश दुनिया से छात्र छात्राएं बिहार आए शिक्षा के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहता है कि न सिर्फ बिहारियों को बिहार में रोजगार के अवसर मिले, बल्कि दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से हमारे युवा साथी बिहार आए रोजगार के लिए। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ रहा है। पर यह जानना हम लोगों को जरूरी है कि क्या कारण है कि आज लगभग आजादी के 80 साल के बाद भी हमारा बिहार विकसित राज्य नहीं बन सका। क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो कई राजनीतिक दल, कई राजनेता आप लोगों के बीच आएंगे, विकास की बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो पूछिएगा उन लोगों से, पूछेगा कांग्रेस से, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों से कि भैया एक लंबा समय हम लोगों ने आपको दिया, कांग्रेस जैसी पार्टी को हम लोगों ने दशकों दिए आजादी के बाद बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। राजद जैसी पार्टी को 90 का पूरा दशक हम लोगों ने दिया एक विकसित राज्य बनाने के लिए। तो क्या कारण है कि इतने वर्षों में भी ये लोग बिहार को विकसित नहीं बना पाए? आज भी देश में ही नहीं, दुनिया में बिहार को अगर पिछड़ा कहा जाता है तो लोग 90 का दशक याद करते हैं। मैंने खुद देखा है उन लोगों की आंखों में उस पलायन की पीड़ा को जो 90 के दशक में बिहार छोड़कर गए। और बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? 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 चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग पासवान ने लगभग 20 मिनट भाषण दिया और उस भाषण में कांग्रेस और आरजेडी से डेवलपमेंट के सवाल पूछे, मगर एक भी बार खुद के अंदर झांक के नहीं देखा कि भैया फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बने हुए हैं, केंद्र के मंत्री हैं, मगर आपने बिहार के लिए क्या किया? आप मंत्री बन के बैठे हुए हैं, आपने क्या किया है बिहार के लिए? और भी बहुत सारे मंत्री हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं बिहार के अंदर, मगर भूल के भी मत बोलिएगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फैक्ट्री का कुछ सेटअप वेटअप किया गया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का चिराग पासवान नारा देते भी नजर आए हैं। अब चिराग पासवान से एक सवाल पूछना चाहिए कि कांग्रेस और आरजेडी का सरकार आखिरी बार बिहार के अंदर कब था? बड़ा सोचने का विषय है भैया कि कांग्रेस और आरजेडी का सरकार बिहार के अंदर कब था।
और पिछले 20 साल से बिहार के अंदर किसका सरकार है? एनडीए का सरकार है, आपके दल का, आपके समर्थन वाले दल का सरकार है। मगर आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप सवाल पूछ रहे हैं 20 साल पहले वाले से। मतलब आप एक चीज को समझिए यहाँ पर कि अगर किसी को भी उठना है, किसी को भी उठना है तो एक ही पार्टी को टारगेट करो और एक ही नेता को टारगेट करो। लालू यादव को टारगेट करो, जैसे सम्राट चौधरी ने नहीं बोला था, मैंने लालू यादव को इतना गाली दिया, इतना गाली दिया, इतना गाली दिया, विपक्ष के बड़े नेता को इतना गाली दिया, इतना गाली दिया कि आज हम उप मुख्यमंत्री बैठ गए हैं बन के। वही चिराग पासवान शायद काम करना चाहते हैं कि इतना गाली दें, इतना गाली दें, इतना गाली दें तो एक ना एक दिन मुख्यमंत्री तो बन ही जाएंगे। मगर 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई सवाल जवाब क्यों नहीं कर रहा है? क्या एक राज्य को बेहतर बनाने के लिए 20 साल काफ़ी नहीं है? खैर, आप फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, आप अपना रिजल्ट कार्ड दिखाइए। आपने बिहार के लिए क्या कहा है? सिर्फ बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट वाला नारा ही देते हैं या सच में कुछ करते हैं? जब केंद्र में मंत्री रहकर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आप क्या करके दिखाएंगे ये तो भगवान ही तय करेगा और बिहार की जनता ही तय करेगी। खैर, इस पर आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोगों की क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि क्या चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर मोदी जी के हनुमान को बहला फुसलाकर कह दिया जाएगा कि नहीं नहीं आ जाओ हमारे साथ ही लड़ो, काई को फालतू में वोट कटवे का काम करोगे। हम बता दें आपको, एनडीए जो दल है वो ऐसा दल है जो तोड़ मोड़ साम दाम दंड भेद हर तरीके की राजनीति कर लेता है। तो शायद अभी चिराग पासवान के जो भेद हैं वो मतभेद में बदल गए हों एनडीए से, मगर हो सकता है कि वो उन्हीं के साथ आ जाए। मगर एक चीज़ और है, सीट शेयरिंग पर कुछ बात बन नहीं रही होगी, कुछ बात जम नहीं रही होगी, इसीलिए चिराग पासवान अकेले मैदान में उतरने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि 2020 के चुनाव में 137 सीटों पर लड़ी थी चिराग पासवान की पार्टी, मगर सिर्फ एक सीट जीती थी। जी हाँ, चिराग पासवान के जीजा हैं अरुण भारती, वो भी ट्विटर पर बड़ा लंबा चौड़ा भाषण लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या भाषण लिखा है। अरुण भारती लिखते हैं, कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की असली रीढ़ हैं। पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की यह स्वाभाविक उम्मीद होती है कि एक दिन उन्हें भी पार्टी की तरफ से जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करने का अवसर मिले। 2020 में जब गठबंधन धर्म के कारण हम अपने कार्यकर्ताओं की इस भावना को और उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके, तब हमने अकेले चुनाव लड़ने का साहसिक निर्णय लिया। यह केवल चुनावी राजनीति नहीं थी, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान था। भले ही उस चुनाव में हम केवल एक सीट जीत पाए, लेकिन सच्चाई यह है कि 137 सीटों पर चुनाव लड़कर हमें 6% वोट मिला था। अगर हम पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारा वोट प्रतिशत 10% से भी अधिक होता। यह हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत और जनता के विश्वास का जीता जागता सबूत था। असल में यह हमारी रणनीतिक चाल और राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रहा है। 2020 ने साफ कर दिया है कि अगर बिहार की राजनीति में कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती है तो केवल यह लोक जनशक्ति पार्टी थी। बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है अरुण भारती जी ने, और उसमें ये पता चल रहा है कि 137 सीटों पर लड़े थे तो 6% वोट मिला, 243 पर लड़ते तो 10% मिलता। ये है हमारी पावर। मगर अगर सीट की बात की जाए भैया, सीट ज़्यादा आएंगी तब काम चलेगा, वोटिंग परसेंटेज से क्या मतलब है यहाँ पर? जब सीट विधानसभा में जिसके मेंबर ज़्यादा होते हैं उसका ही सीएम बनता है ना जी, तो फिर वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग रेशियो से क्या मतलब है? खैर, आप लोगों का क्या विचार है, आप लोगों का क्या सोचना है? क्या चिराग पासवान जो मोदी जी के हनुमान हैं वो इस बार अकेले लड़ाई को लड़ेंगे और अपने प्रभु को अकेला छोड़ देंगे बिहार के चुनावी मैदान में? तब तक के लिए आप लोग सच्चाई के साथ देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया। हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे। और हाँ भैया, हम बिके वाले नहीं हैं, तो सच्चाई ही बोलेंगे, भले ही वो किसी को चुभे, आपको चुभे या फिर आपको चुभे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।